हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखना, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखेंगे कि जो ये पार्ट है फिजिक्स का, ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आता है। उसके बाद अपन इस मोशन पे पहुँचेंगे। तो फर्स्टली अपन बात कर रहे हैं, जो स्टार्ट करेंगे अपन वो करेंगे अपन मैकेनिक्स से। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है बेटा? मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें अपन कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट या मोशन में है उसकी स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स क्या हुआ? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन। ओके, मैकेनिक्स फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। और मैकेनिक्स के जो सब ब्रांचेज है, जो मैकेनिक्स की सब ब्रांचेज है, मैकेनिक्स की सब ब्रांचेज हैं स्टैटिक्स, फर्स्ट है स्टैटिक्स, सेकंड है काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। इनको अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे। स्टैटिक्स अपने पास मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो सपोज करो इसमें ये राइट साइड फोर्स अप्लाई किया एंड लेफ्ट साइड फोर्स अप्लाई किया। अगर इन दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है तो इस कंडीशन में भी ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, एट रेस्ट पोजीशन में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन पे है तो उसकी स्टडी अपन जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं अपन स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के मोशन की, बट उसके जो कॉजेज है मोशन के, जो रीजन से मीन्स कैसे मोशन हो रहा है, उसकी स्टडी इस काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है डायनेमिक्स। इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके मोशन की स्टडी करते हैं, बट इसके अंदर मोशन की स्टडी के साथ साथ ही अपन उसके कॉजेज की भी स्टडी करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों में ही स्टडी तो मोशन की कर रहे हैं बट इसमें कॉज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसमें कॉजेज को भी कंसिडर किया जाता है। अब अपन देखेंगे इसमें टू टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट कंडीशन अपन किसे बोलेंगे? देखना, रेस्ट क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो उसको बोलेंगे अपन एट रेस्ट कंडीशन। मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ये होगा अपने पास एट रेस्ट। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर इस वाइट बोर्ड पे प्लेस्ड है, अब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो ये अपने पास होगा एट रेस्ट। और मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है विद द टाइम, मीन्स जैसे जैसे टाइम अपने पास मूव कर रहा है वैसे वैसे अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, अभी ये पोजीशन ये है, अभी अपने पास पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट होगा अपने पास मोशन। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट देखना, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एंड ड्यूरिंग मोशन उसने जो डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में बहुत लार्ज है। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट की साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है
या फिर जो डिस्टेंस कवर करी वो ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में बहुत ही लार्ज है, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज करो एक कार है, इस कार से अपन ने मूव किया कहाँ से, दीनदयाल पार्क से। अगर दीनदयाल पार्क से अपन केवी स्कूल गए या फिर मॉडर्न स्कूल गए, तो दीनदयाल पार्क से मॉडर्न स्कूल और केवी स्कूल की डिस्टेंस लार्ज है, और कार के अपन साइज देखें, ठीक, जो कार की साइज क्या होगी, जो डिस्टेंस कवर करी उसके कंपैरिजन में स्मॉल, तो उस टाइम पर अपन इस कार को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी ट्रेन में अपन ट्रेवल कर रहे हैं और वो ट्रेन 12 से कोटा मूव कर रही है, तो 12 से कोटा की डिस्टेंस लार्ज है और उसके कंपैरिजन में जो ट्रेन है उस ट्रेन की साइज स्मॉल है। तो जो ये ट्रेन है ये इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में स्मॉल है, तो इसको अपन कंसिडर करेंगे एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट जब ये मूव कर रही है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशंस। मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशंस। लेट्स सी, देखना जो डायमेंशंस हैं, टोटल डायमेंशंस होती है अपने पास 3 डायमेंशंस। अभी तक आपने ओनली ये पढ़े थे मैथमेटिक्स में, जब कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखना, एक तो अपने पास ये था एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, तो ये अपने पास 2 एक्सिस हैं, इसको बोलते हैं अपन 2 डायमेंशंस। और सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस, ये ओरिजिन से वाई डिस्टेंस, तो अपने पास यहाँ पर पॉइंट आ गए, तो ये अपने पास हुआ 2 डायमेंशन सिस्टम, ठीक। एंड इसके अगर अपन लेफ्ट साइड में जाते हैं तो अपने पास ये नेगेटिव एक्सिस, और इसके अगर अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये अपने पास नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस तरीके से अपने पास ये 2 डायमेंशन सिस्टम है। बट रियली में अपने पास जो टोटल डायमेंशंस होते हैं वो 3 डायमेंशंस होते हैं, और जो इसकी थर्ड डायमेंशन है, थर्ड एक्सिस है, वो कहाँ पे होगी, ये जो 2 एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर में इस टाइप से, इस टाइप से जो अपने पास ये बना, ये अपने पास 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ठीक। ये अपने पास 3 डायमेंशन सिस्टम बन गया, और जो टोटल इस अर्थ में डायमेंशन है वो अपने पास होती है 3। कैसे, देखो अभी आप जिस भी रूम में या हॉल में बैठे हो वहाँ का कोई भी एक कॉर्नर देखोगे तो वो कॉर्नर आपको देखना वहाँ से 3 एक्सिस ही मूव होएगी। तो अपने पास सपोज करो ये है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये अपने पास हो गया जेड। तो इस तरह से अपने पास ये सिस्टम बन गया 3 डायमेंशन सिस्टम। अब यहाँ पे अगर अपन इस तरह से लेफ़्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव एक्सिस है, डाउनवर्ड जाएंगे वो भी नेगेटिव एक्सिस है, और ये अपने पास जो जेड एक्सिस है इससे जस्ट अपोजिट माइनस जेड एक्सिस हो जाएगी। तो 3 एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो ये क्या फॉर्म कर रही है अपने पास 3 डायमेंशन सिस्टम। ये 3 डायमेंशन सिस्टम है, इसको रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं। एंड रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, वो सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को कंप्लीटली डिफाइन कर सकें, ठीक। व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम इज ए सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड कंप्लीटली, ठीक। जैसे अभी ये 2 डायमेंशन सिस्टम की बात की, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है तो इसको अपन ने डिफाइन किया, ठीक, इसको कंप्लीटली डिफाइन किया, ये एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर है एंड वाई एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पे है। तो रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ अर्थ में भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस पोजीशन पे है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं उसके रेफरेंस फ्रेम से। जिस भी रूम में आप सिटिंग हो उस रूम में उस कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करके उसकी 3 एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो उस रूम के अंदर वो आपकी पोजीशन डिफाइन हो जाएगी। जिस तरीके से 2 डायमेंशन सिस्टम में
कोई पॉइंट है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, वैसे ही अगर 3 डायमेंशंस होंगे और कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन 3 डायमेंशन में होगी तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे एक्स वाई एंड जेड से। ठीक, सपोज करो ये तो अपने पास एक प्लेन में एक सरफेस में है, तो अगर ये यहाँ से इस तरह से आएगा अपने पास, जहाँ पे ये 3 एक्सिस से ही अपने पास कुछ इसकी डिस्टेंस होगी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई और जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वही कहेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। तो फर्स्टली अपन पढ़ेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक, मोशन इन 1 डायमेंशन में कैसे होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट 1 लाइन में ही मूव कर रहा है, तो 1 लाइन में मूव करेगा तो उसका मोशन अपने पास क्या होगा 1 डायमेंशन। सपोज करो अपने पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब ये ऑब्जेक्ट अपने पास पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया, तो अपने पास ये एक स्ट्रेट लाइन में इसने मूवमेंट किया, स्ट्रेट लाइन में इसने अपने पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी, तो ये जो अपने पास एक ही लाइन में मोशन हो रहा है इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। अब जैसे अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ये अपन ने बताया था, ये तो हो गया x, ये y। अब देखो जो z है उस z को यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, इसको ओरिजिन कंसिडर करते हैं। देखो ये x, y एंड ये अपने पास z है। अब इस वाइट बोर्ड पर तो अपन z लाइन ड्रॉ कर नहीं सकते, तो उसको शो करने के लिए अपन इस साइड एक तरह से यहाँ पे अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जेड एक्सिस को अपन ने ऐसे शो किया है, बट रियल में ये क्या है, रियल में ये इस टाइप से है। अब देखना, सपोज करो ऑब्जेक्ट अभी इस पॉइंट पर है, उसके बाद अपने पास इस पॉइंट पर आया। ठीक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव हुआ। अगर अपन इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो देखो ये एक्स एक्सिस पे है, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, तो इसका अपन कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं x1 और वाई जेड क्या है 0, 0। एंड बी पॉइंट है, पी पॉइंट पे जो पोजीशन है वो x2 एंड y और z तो 0 है, 0, 0। तो इट मीन्स मोशन होने पर इसका ओनली 1 कोऑर्डिनेट ही क्या हुआ, चेंज हुआ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और ड्यूरिंग मोशन उसका केवल 1 कोऑर्डिनेट ही चेंज हो तो उस मोशन को भी क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट ओनली 1 लाइन के अलोंग ही मोशन करेगा। अपन एग्जांपल लें, जैसे ट्रेन का मोशन। अब ये अपने पास पाथ है, अब जब ट्रेन इसमें मूव होगी या तो अपने पास ट्रेन राइट साइड मूव होगी या फिर लेफ्ट साइड मूव होगी। ट्रेन 1 लाइन में ही मूव हो रही है, जो ट्रेन का मोशन है वो अपने पास है 1 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट मोशन अपन देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव हो। ठीक, 1 डायमेंशन को ओनली 1 लाइन के अकॉर्डिंग हो रही थी, 1 लाइन के अलोंग। 2 डायमेंशनल मोशन में जो मोशन होगा वो सरफेस, जो सरफेस है उस सरफेस पे होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, तो इस पूरी सरफेस पे अपने पास कहीं भी मूव हो जाएगा, बट वो इस सरफेस के बाहर नहीं आएगा। तो किसी प्लेन में, किसी सरफेस में जो मोशन हो रहा है उस मोशन को बोलते हैं अपन 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे अपन मूव होते हैं अर्थ सरफेस पे, जो अपना मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन। अपन कहीं पर भी मूव होते हुए कहीं भी जा सकते हैं, बट अपन 3 डायमेंशन मोशन नहीं कर रहे क्योंकि अपन सरफेस पे ही हैं। ठीक है, अपन यही मूव कर रहे हैं। 3 डायमेंशन मोशन अगर अपन फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर अपन उड़ सकते हैं तो अपना मोशन क्या हो जाता 3 डायमेंशन, बट अपन सरफेस से उसमें ही मूव करते हैं। जो 2 डायमेंशन मोशन है, जैसे लिजार्ड का जो मोशन है, ये वॉल पे लिजार्ड चलती है चिपकली, तो उसका जो मोशन है वो मोशन है अपने पास 2 डायमेंशनल मोशन। कोई बाइक या साइकिल मूव करा रहे हैं अपन, इस तरह से मोशन हो रहा है पूरी सरफेस पे ही, तो सरफेस का मोशन होगा अपने पास 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सपोज करो अपने पास पहले ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट पर है। अब देखो ये अपने पास इस सरफेस पे है, एक्स एंड वाई सरफेस पे, तो यहाँ पे ये ओरिजिन आ रहा है, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो सपोज करो अपने पास है x1,
y1 एंड 0, क्योंकि z कोऑर्डिनेट तो 0 है ना यहाँ पर तो पॉइंट तो यहाँ पर है, तो ये z वाला तो 0 हो रहा है और x से भी डिस्टेंस है एंड y से भी डिस्टेंस है। अब ये मोशन करते हुए अपने पास b पॉइंट पे आ गया और यहाँ पर इसका अपने पास x2 y2 एंड 0। तो यहाँ देखना, जब ये किसी सरफेस में मोशन हो रहा है तो इसके टू कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है एंड ड्यूरिंग मोशन उसके 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स मीन्स जो 3 कोऑर्डिनेट्स में से इसके जो 2 कोऑर्डिनेट्स है अगर वो चेंज हो रहे हैं, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मोशन होगा अपने पास 2 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट अपन बात करें 3 डायमेंशनल मोशन। अब 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, देखो 2 डायमेंशनल मोशन में तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव कर रहा है, ये 3rd डायमेंशन में नहीं आ रहा, बट ऑब्जेक्ट अपने पास सरफेस में मूव करे और एकदम से फ्लाई होके एयर में आ जाए। तो देखो यहाँ पर आ गया, ये अपने पास 3 डायमेंशनल सिस्टम है, ऑब्जेक्ट अपने पास इस पूरे स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है, तो वो कहीं भी मूव कर रहा है तो वो होगा अपने पास 3 डायमेंशनल मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्लाई कर रहा है या बर्ड है, बर्ड फ्लाई कर रहा है तो वो फ्लाई करते हुए कहीं भी आ सकता है वो इस पूरे स्पेस में, तो इसका अपने पास जो मोशन होगा वो मोशन होगा अपने पास 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक, जैसे लिजार्ड है, वो लिजार्ड अपने पास ओनली वॉल पे मूव कर रही है तो वो तो है अपने पास क्या 2 डायमेंशन। बट सपोज करो कोई फ्लाई है, फ्लाई मूव कर रही है और इधर अपने पास सरफेस में मूव करके हुए ऊपर भी आ रही है, अपवर्ड भी आ रही है, तो पूरा अपने पास मोशन हो रहा है, तो वो होगा अपने पास 3 डायमेंशनल मोशन। तो अपने पास 3 मोशंस हुए 3 टाइप्स के, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 लाइन के अलोंग मोशन होगा तो 1 डायमेंशनल, सरफेस में मोशन होगा तो 2 डायमेंशन और स्पेस में मोशन होगा तो अपने पास हो गया वो 3 डायमेंशन। एंड 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट्स ही चेंज होते हैं। अब देखो पॉइंट अपन डिनोट करेंगे, तो सपोज करो ये स्पेस में एक पॉइंट यहाँ पर है, बट यहाँ तो अपन को अब डिनोट कैसे करें स्पेस में, तो सपोज करो ये जेड अपने पास इस तरह से है, तो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पे सरफेस में तो अपन को यही बनाना पड़ेगा। ठीक, ए पॉइंट ये है एक्स वाई जेड, x1 y1 z1, x1 y1 z1, और यहाँ से अपने पास कहाँ पे आ गया ये बी पॉइंट पे, तो ये हो गया अपने पास x2 y2 एंड z2। तो इस तरह से है, इस पॉइंट पे यहाँ से मूव होकर अपने पास यहाँ पर आ गया। ये अपन स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर ड्यूरिंग मोशन all the 3 coordinates change with respect to time, then this type of motion is 3 dimensional motion। ठीक, काइट फ्लाई करते हैं, ठीक, मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हैं, जो उसका जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन है। एरोप्लेन है वो मूव कर रहा है, वो 3 डायमेंशनल मोशन है। तो ये तो अपन ने पढ़ा आज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पे डिस्कस करेंगे।